मकुआ से, अपने हायर गार्डियन स्पिरिट से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये इतनी पावरफुल चीज है, सटल होता है बट वेरी पावरफुल, राइट। तो इसको फिर से एक एग्जांपल से समझिए। यू आप अपने अटेंशन, यू डायरेक्ट योर अटेंशन ऑन अ थॉट, इमेज और इंटेंशन। आप कोई भी एक फोकस करते हो, कोई भी चीज आप सोचते हो, जैसे ही आप अपना अटेंशन या फोकस किसी एक थॉट या इमेज या इंटेंशन को देते हो, आपका वो जो मना है वो मना मना हो जाता है। योर फोकस्ड अटेंशन रिफाइंस रॉ एनर्जी इनटू मेंटल एनर्जी। कहने का मतलब जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है वो रॉ एनर्जी होती है। अब वो आपके एक थॉट या इंटेंशन की वजह से मेंटल एनर्जी में मना मना में कन्वर्ट हो गई। आप जो भी आपने सोचा वो आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस और डिसीजन को शेप करेगा। और इसी मना मना के साथ आपका इंटेंशन जो है आपके अमको, आपके हायर सेल्फ तक पहुंचता है। और आपके जो हायर सेल्फ है उनके पास जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं मना लोआ। और जब मना लोआ से आप कनेक्ट कर जाते हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये होता है हाउ मना मना वर्क्स। पावर ऑफ मना समझिए। इट हेल्प्स यू क्रिएट द लाइफ यू डिजायर। ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, रेजिलियंस को बढ़ाता है। ये आपको अलाइन करता है आपके पर्पस और आपके इंट्यूशन से। ये आपको अलाउ करता है अपने डिवाइन इंटेलिजेंस और अपने गार्डियन स्पिरिट से कनेक्ट करने के। तो मना मना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, राइट। उसके बाद हम जानेंगे व्हेन यू विजुअलाइज योर गोल क्लियरली। जब भी आप अपना कोई गोल या पर्पस बनाते हो और उसको बहुत क्लियरली देखते हो, तो आप उस गोल को डबल एनर्जाइज कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने गोल को विजुअलाइज करो, आप उसको बार बार एनर्जाइज करते हो। लेकिन हम क्या एनर्जाइज करते, उसने मुझे पिछली बार ऐसे बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो बोल के गए। 5 साल से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है, बट उसको एनर्जी दिए हुए पूरी मना मना वही रहे, पीछे पास्ट में चल रहा है, राइट। तो हमें समझना है हम किसको एनर्जाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस विद बिलीफ। जब भी आप क्यों बोलते हैं हम लोग कि पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव बिलीफ्स पे काम करो, हर बार अपने को पॉजिटिव बिलीफ्स, अगर लिमिटिंग है तो उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव बिलीफ से। आप क्या कर रहे हो, आप मना मना दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को डबल कर रहे हो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मना मना तो कर ही रहे हैं हम लोग, बट नेगेटिव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव करना है। तो जो हम ये पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स की बात करते हैं, क्या करते हैं हम लोग ये अपने पॉजिटिव चीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसको डब एनर्जाइज करते हैं, मना मना डबल मना करते हैं उसको। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आपका मना मना, आप मना मना में रहते हो, मतलब आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। और जब भी आप अपने गोल के टुवर्ड्स बहुत क्लैरिटी के साथ मूव करते हो, तो आप कहीं ना कहीं उस अपने गोल के टुवर्ड्स आप अपनी जर्नी को एक्सेलरेट कर लेते हो, क्योंकि आप बहुत फास्ट अपनी गोल तक पहुंच लो, क्योंकि आपने एनर्जाइज किया हुआ है उसको उस डायरेक्शन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है आज के बाद से कि आप अवेयरनेस में रहना है कि आप सोच क्या रहे हो, ठीक। और जो भी सोच रहे हो वाइजली सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। मैं यहाँ कहती हूँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि बाहर की दुर्घटना तो दिखती, हम ब्रेक लगा पाते हैं, यहाँ वाला ब्रेक लगता नहीं है। जब घटना घट जाती तो लगता अच्छा, लगता है यहाँ कुछ चला था, राइट। उसके बाद जब भी आप कोई चीज अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, तो अपना पूरा अटेंशन उधर रखिए, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपना फोकस उधर ही रखिए। और हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी कि हम अपना फोकस पॉजिटिव की तरफ रखेंगे। कोई मेरे साथ अगर गलत कर भी रहा है तो हम उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन ने मुझे चीट किया,
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये मानने के लिए पूरी दुनिया चीटर है, और या मुझे वो कुछ सिखाने आया था, मैंने उससे लर्न किया, लेसन लिया, बट दुनिया तो बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ में मुझे फोकस किधर रखना है अपना, क्योंकि अगर मैं ये अपना पूरा अटेंशन और फोकस उसी पे रखूंगी, नहीं यार पूरी दुनिया चीटर है, दुनिया चीट करने के लिए है, कोई भी सही नहीं है, मैं वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि मैं उन चीजों को एनर्जाइज कर रही हूँ जिन्होंने मुझे किया। मेरा मैं बहुत बहुत आसानी से निकल जाती हूँ इन चीजों से, क्योंकि ये कुछ मुझे सिखाने आए थे, मुझे इनसे क्या सीखना था। दूसरा, मैं सीखने के बाद ये सोचती हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर पड़े हुए वुंड को मुझे दिखाया, मेरे अंदर इससे कुछ पैटर्न थे, हो सकता है मेरे अपने या मेरे एंसेस्टर्स के पड़े हो या मेरे पास्ट लाइफ के पड़े हो, तो उन्होंने हुक करके मुझे दिखाया कि तुम इस चीटिंग के पैटर्न को क्लीन कर लो, इट्स हाई टाइम टू क्लीन इट। मैं वो भी सोच के क्लीन कर लेती हूँ। तीसरा, अपने आप को समझाती हूँ, कुछ हमारा पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट था जो क्लियर हो गया इसमें। मैंने उनसे 100 रुपए लिए, होंगे मुझसे 500 लेके चला गया, बात हिसाब किताब बराबर, और बहुत जल्दी मूव ऑन करके, दुनिया तो बहुत सुंदर है, सब बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरी अपनी चॉइस है कि क्या अब मैं उसी चश्मे से सबको देखूं और उसको एनर्जाइज करूं नेगेटिव चीजों को, कि पॉजिटिव में। तो हमारे पास ये अपना पावर है कि मुझे क्या सोचना है। मतलब पहले ध्यान रखिए चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, सोचना बहुत सावधानी के साथ है। तीसरा, अपना फोकस किधर रखना है, इसको ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जो भी चीज आप करना चाहते हो अपने जीवन में, फील करिए और विश्वास करिए कि वो हो रहा है, राइट, और एक्शन लीजिए, आप उसको अचीव करेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है मना मना। एक बहुत सुंदर लाइन है, इसलिए मैंने यहां इसको लिखा है कि यू आर नॉट योर थॉट। हम सब अपनी सोच नहीं है सिर्फ, बट यू कैन चूज एंड यूज देम। हम अपने थॉट्स को चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। कहीं ना कहीं हमारे वो अगेंस्ट काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। इसलिए हम लोग सिखाते हैं कि अपने साथ आधा घंटा बिताना शुरू करिए, 5 मिनट से शुरू करिए, चुपचाप शांति से सब चीजें बंद करके बैठे हो, देखिए अंदर चल क्या रहा है। जब आप इसको कुछ समय के बाद समझने लगेंगे कि आपके अंदर चल क्या रहा है, तभी तो आप उसको रिप्लेस करने की सोचेंगे। और जब भी आप चुपचाप थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जब बैठेंगे ना, तो आप देखेंगे थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको उससे एंगेज नहीं करना है। जब आप उससे एंगेज नहीं करते हो तो वो चला जाता है और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। एग्जीक्यूट वही होता है जिसके साथ हम एंगेज कर जाते हैं, राइट। तो इस चीज को समझना है कि वी आर नॉट आवर थॉट्स, वी कैन चूज एंड यूज देम। मास्टरिंग मना मना इज मास्टरिंग योर लाइफ। जिस दिन हम मना मना को मास्टर कर लेंगे ना, हम अपने लाइफ के मास्टर हो जाएंगे, राइट। अब हम जानते हैं साइंस ऑफ लो मना मना और साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मना मना। कैसे जानेंगे कि मेरा जो मना मना है वो लो है कि हाई है? तो लो के लिए हम बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं, स्कैटर्ड फील करते हैं, मेंटल कंफ्यूजन होगा आपको, आप कोई भी चीज डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई भी चीज आप प्रॉपरली सोच नहीं पाएंगे। अगर नहीं पा रहे तो इसका मतलब आपका जो मना मना है वो लो है। इजिली डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे आप। जैसे अभी आप मान लीजिए कि अभी आप एक प्रेयर पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको याद है, अरे यार मुझे तो ये भी काम करना था, अच्छा चलो प्रेयर छोड़ के आप उधर चले गए करने के लिए। अभी वो कर ही रहे तो याद, अच्छा नहीं मुझे ये भी तो करना था, अच्छा पहले ये कर लेते। आप बहुत जल्दी अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका मना मना लो है। लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे बहुत दिन हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कुछ दिन में लगता है कुछ नहीं करना यार अब जिंदगी में, तो इसका मतलब हमारे मना मना लो है। इमोशनल रिएक्टिविटी, आप इरिटेबल है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप लो मना मना में है। नेगेटिव थिंकिंग, डाउट, वरी, ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म चल रहा है, इसका मतलब कि लो है। प्रोक्रेस्टिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फटीग, मेंटल हैवीनेस, हमेशा टायर्ड फील करना, डल, मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन फील करना, पुअर रिजल्ट्स, एफर्ट्स डोंट ब्रिंग द रिजल्ट्स यू डिजायर, राइट। तो ये है हमारे साइंस ऑफ लो मना मना। और अगर हमारा मना मना स्ट्रांग है तो क्या साइंस होंगी?
क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होंगी, आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, आप आसानी से किसी भी चीज पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। अगर आप इस सेशन में हैं तो आप पूरा यही हैं, आपको आगे क्या करना कुछ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपको बहुत सारे नए आइडियाज और क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आप फील करोगे और आप कर पाओगे। आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल आप फील करोगे, मतलब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आप काम, पेशेंट, सेंटर्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। प्रोडक्टिविटी, एफर्टलेस एक्शन आपकी लाइफ में ज्यादा होने लगेंगे। आपका इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ हो। कनेक्शन विद हायर सेल्फ, आपको बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आएगा और आपको लगेगा कि आपको कोई ऐसी डिवाइन चीज है जो आपको गाइड कर रही है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो ये है आपका साइंस ऑफ स्ट्रांग मना मना। यू कैन इंक्रीज योर मना एवरी डे बाय ट्रेनिंग योर सेल्फ। तो क्या क्या करना है अपने मना मना को बढ़ाने के लिए? कैसे बढ़ाएंगे हम लोग भाई मना मना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो फोकस योर अटेंशन। सबसे पहला हमें क्या करना है कि अटेंशन इज द की। अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम लोगों को क्या सिखाया गया कि हम सुपर वुमेन हैं, हमारे पीछे भी हाथ है, बहुत सारे फोटो आते, 5-6 हाथ पीछे से भी निकले रहते हैं। और बड़ा गर्व फील होता है, यार हम तो एक साथ इतना काम कर सकते, इसलिए तो एक साथ इतना खराब हुए कि सुधरने में इतना टाइम लग रहा है। मल्टीटास्किंग करके बड़ा सुपर वुमेन अपने आप को समझने लगी थी। अब समझा सब गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। तो हमें आज के बाद कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी। ठीक, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। हमें फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम फास्ट के लिए नहीं बने, हमें स्लो होने की जरूरत है। और हम हर चीज फास्ट करके बड़ा अपने आप को अच्छा समझते थे। अरे यार मैं तो ये आधे घंटे में कर लेती हूँ, उनको 1 घंटा लगता है। तभी तो उनका मेंटल स्टेट मेरे से बेहतर है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। राइट। तो अगर हमें अपने मना मना को बढ़ाना, तो सबसे पहला हमें ध्यान देना है अटेंशन पे, फोकस योर अटेंशन। दूसरा, अवॉइड मल्टीटास्किंग। तीसरा, गिव योर फुल प्रेजेंस टू वन थिंग एट अ टाइम। आप जो भी काम कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस के साथ उसको मिल लग के करो। सबसे डिफिकल्ट यही जाने वाला है हम सबको, क्योंकि अब तक तो ध्यान ही नहीं रहता ऐसा। पहले एक बर्नर का चूल्हा था, फिर 2 बर्नर का आया, अब तो 4 बर्नर का आ गया है। तो 4 बर्नर पे 4 चीजें चढ़ी हुई है, ताकि खाली होकर के थोड़ा सोशल मीडिया पे, फेसबुक फेसबुक है, इंस्टा पे फोटो वोटो डाल ले, देख ले, टाइम पास भी तो करना है। लेकिन ये चीजें हमें कहीं ना कहीं खराब कर रही है, हमें समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, पूरा फोकस के साथ करना है। राइट। दूसरा आता है क्लियर योर माइंड। क्लियर योर माइंड का मतलब क्या होता है? मेडिटेट डेली। मेडिटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लोज्ड आई मेडिटेशन हो या ओपन आई मेडिटेशन। मैं बहुत जल्दी ही मेडिटेशन, आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं देखूंगी, अगर लगेगा तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी इस वीडियो के साथ। लेकिन जरूर करिए, 5 मिनट के लिए ही करिए, बट जरूर करिए। मैं एक मेडिटेशन आप लोगों को यहाँ सिखा देती हूँ। एक मेडिटेशन होता है जो हम आंख बंद करके करते हैं। राइट। अगर आप आंख बंद करते हैं और 1 घंटे भी आप बैठते हैं और आपको बहुत घबराहट होती है, आपको बहुत सारी, आपका कहना होता है कि बहुत सारी सोच आ रही है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, मत करिए ये वाला। मैं जो आपको सिखाती हूँ वो करिए। आप खाना खाने जा रहे हैं, आपने खाने की थाली ली, ठीक, खाने की थाली है ना। अब खाना जब आप खा रहे हैं तो आप 5 सेंसेस के साथ खाना खाएं। सबसे पहले टच करिए, पहला सेंस। दूसरा, कितनी अच्छी खुशबू है आज खाने की, ठीक। तीसरा, आपने मुंह में दिया, टेस्ट लिया आपने। तो जब आप 5 सेंसेस के साथ कोई भी काम करते हैं तो आप उस समय मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो 1 घंटा मेडिटेशन करके दिन भर आप मेडिटेट, दिन भर कोई नहीं कर सकता, तो 1 घंटा तो आपने मेडिटेशन किया, बट दिन भर आपने क्या किया? आपने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव एक्शन लिए, नेगेटिव वर्ड्स बोले, सब बेकार हो गया। बात वही हो गई कि एक टाइम तो हेल्दी फूड खाएंगे, बाकी दिन भर जंक फूड खाएगा, चलेगा भाई? नहीं
तो मैं कहती हूँ अगर आप वो मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जो भी काम कर रहे हैं ना उसको 5 सेंसेस के साथ करिए। इसको हम लोग कहते हैं, आप जब भी इस तरह से करते हैं तो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाए, राइट। दूसरा कहते हैं डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना आज का पूरा जो है ना आप एनर्जी वर्क ही सिर्फ ब्रेथ वर्क है। सही मायने में अगर हमें ब्रेथ वर्क सीख लिया तो आप अपनी एनर्जी को इजिली मूव करा सकते हो कहीं से कहीं, राइट। दूसरा हो गया कि हमें डेली अपनी ब्रीदिंग पे काम करना और डीप ब्रीदिंग कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट जजमेंट एंड लेट गो, जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि अपने साथ 5 मिनट से शुरू करिए, बैठना शुरू करिए और देखिए आपके अंदर चल क्या क्या रहा है। किसी थॉट के साथ उलझना नहीं है। अगर आपका मन कहानी बनाने लगे तो उसको ब्रेक कर दीजिए, पैटर्न को, उठ जाइए उस समय वहां से, राइट। तीसरा आता है सेट क्लियर इंटेंशंस, नो व्हाट यू वांट। आपको पता है अगर आज मैं आप सबसे पूछूं कि आपको 5 लाइन में आपको कहती हूँ अपनी जिंदगी में आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ 5 लाइनों में लिख के देना है, नहीं लिख पाओगे क्योंकि क्लियरली खुद को ही नहीं पता हमें चाहिए क्या। हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, कैसे अच्छे करने, रिश्ते में अच्छे में क्या चाहते हैं, क्या ये क्लैरिटी है। आपको कुछ अगर वेल्थ भी चाहिए, आपको सक्सेस भी चाहिए, तो किस तरह का सक्सेस चाहिए, क्या क्लैरिटी है आप, नहीं है। तो हमें अपने जो कहते हैं ना, पहले तो खुद के साथ ये बैठ के देखिए कि आप सच में चाहते क्या है। आपको सच में हेल्थ चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको सक्सेस फेम चाहिए, या आपको स्पिरिचुअलिटी में मन करता है कि नहीं मैं इसको समझूं, इसको जीना शुरू करूं। आप चाहते क्या हो, पहले पहले इसको तो देखो। उसके बाद आता है बी स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव। स्पेसिफिक का मेरा मतलब ही यही है कि आप अपने कॉन्शियस को जब तक एक क्लियर गोल या इंटेंशन या पर्पस नहीं दोगे, वो भटक रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ लेके जाना है इसको, राइट। अलाइन योर थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस विद योर इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस है लोगों की सेवा करने की, लोगों की हेल्प करने की, मदद करने की, बट क्या आपके थॉट्स उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपके वर्ड्स उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या आपको एक्शन ले रहे हो ताकि आप लोगों की मदद कर सकें।